पापी ने मेरे शूल को हिलाया है? महाभाग, अंधेरे के कारण हमें आपका शूल दिखाई नहीं दिया। भूल से आपका स्पर्श हो गया। तुम्हारी भूल से मुझे जो पीड़ा हुई है उसका दंड तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। मैं मांडव्य ऋषि तुम्हें शाप देता हूं कि सूर्य उदय होते ही तुम्हारा पति मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। हार गई हूँ माँ, मैं हार गई हूँ। एक निर्दोष को शाप। जो अपनी सहायता आप नहीं करते, उनकी सहायता कोई नहीं करता कौशिकी। नारी शक्ति है कौशिकी, अबला नहीं। और तुम तो सती हो। मेरी सतीत्वता का क्या लाभ है? क्या लाभ है मेरे पतिव्रता धर्म का? क्या लाभ है मेरे तप का, मेरी पूजा का? अतः निराशा छोड़ो और अपने सतीत्व की शक्ति को पहचानो और उस शक्ति का प्रयोग करो। तुम जो चाहोगी वही होगा। हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे महेश, यदि मैंने सच्चे हृदय से अपने पति की सेवा की है, यदि मेरे मन में स्वप्न में भी किसी पर पुरुष का विचार नहीं आया, तो मेरे सत्य कथन से सूर्योदय नहीं होगा। और यदि मेरे में सतीत्वता है, तो अब सूर्योदय होगा ही नहीं। महेश, हमारी रक्षा कीजिए।
सृष्टिपालक भगवान विष्णु, हे भोलेनाथ भगवान शिव, हे जगत पिता, हे कल्याणकारी, हे सृष्टिपालक, हे सृष्टि रचयिता ब्रह्मदेव, आप सबको हम सबका प्रणाम। कल्याणमस्तु। कल्याणमस्तु। क्या बात है देवगुरु बृहस्पति? हे सर्वज्ञ, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या बात है? चारों ओर अंधकार ही अंधकार है जगत पालक। बाहर तो अंधकार है ही प्रभु, हमारे तो भीतर भी हमारी सोच, हमारी समझ, हमारी बुद्धि अंधकारमय हो गई है प्रभु, अंधकारमय हो गई है। कोई मार्ग नहीं दिखता इस अंधकार से बचने का। मेरा सारा लेखा जोखा उथल पुथल हो गया है संकट मोचन। जिनकी मृत्यु होनी थी वो प्राण नहीं त्याग रहे। समय का ज्ञान न रहने के कारण तीनों लोगों का कामकाज रुक गया है। इनकी चिंता, इनका भय सच्चा है प्रभु। आप क्या लीला रचा रहे हैं, उसका इन सबको ना तो कोई ज्ञान है और ना हमें कुछ पता है। क्यों आपने निर्दोष मांडव ऋषि को सूली पर चढ़ने दिया? क्यों कौशिकी को मांडव की सूली से टकराने दिया? क्यों कौशिकी द्वारा इस संपूर्ण जगत को अंधकार में डुबो दिया? ये तो केवल आप ही जानते हैं प्रभु। बहुत भयंकर स्थिति देकर आ रहा हूं प्रभु, बहुत भयंकर। यदि ऐसा ही रहा तो तीनों लोकों में जीवन का कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देगा, सब नाश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जल स्थिर हो गया है, हवा का चलना रुक गया है, वनस्पतियां सूख सूख कर अंत का संकेत दे रही हैं। यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान बंद हो गए हैं, जिससे वर्षा नहीं होगी, अतः अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। यदि रविवार को सूर्य नहीं निकला तो सोमवार को जन्म लेने वाली जीवात्माएं आतुर हो उठी हैं। सोमवार कल आएगा, आएगा भी या नहीं किसी को कुछ पता नहीं। मरने वाले मर नहीं रहे, जन्म लेने वाले जन्म नहीं ले पा रहे। ये तो हम सबका सौभाग्य है कि आप तीनों यहाँ पर उपस्थित हैं प्रभु। कृपा करके इस संसार की कौशिकी के शाप से रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। मैंने जाकर कौशिकी से प्रार्थना की थी सृष्टिपाल, परंतु मैं उसकी मांग पूरी नहीं कर सकता था। महर्षि मांडव्य के शाप का निरादर मैं नहीं कर सकता। हे कमल नयन, अपनी लीला को शीघ्र ही पूरा कीजिए, अन्यथा सब कुछ समाप्त हो जाएगा। प्रभु, एक सती के दिए हुए शाप को भला मैं कैसे रोक सकता हूँ? नारायण नारायण, तो क्या कभी सूर्योदय नहीं होगा प्रभु? क्या कभी सृष्टि में प्रकाश नहीं हो पाएगा? सृष्टि का विनाश हो जाएगा प्रभु, सृष्टि का विनाश हो जाएगा। प्रभु, सृष्टि के कर्ता और कारक आप ही हैं। यदि आप ही ने हमारी सहायता नहीं की तो हमारा और कौन है? इस समस्या का एक ही समाधान है। वो क्या प्रभु? ब्रह्मदेव, ये तो अटल सत्य है कि एक पतिव्रता नारी के शाप से ना ही कोई बच सका है और ना ही कोई बच सकता है।
क्या आप त्रिदेव भी नहीं? त्रिदेव भी नहीं। हाँ, एक सती के शाप से सती ही मुक्त कर सकती है। ऐसी पतिव्रता और सती इस संसार में कहाँ है? तीनों लोगों का भ्रमण करने वाले देवर्षि नारद जानते होंगे। नारायण नारायण। पृथ्वीलोक पर महर्षि अत्रि की पत्नी देवी अनुसुईया है भगवान। वो वैसे ही सात्विक, तपस्विनी और पतिव्रता है जैसे कौशिकी। देवगुरु बृहस्पति, आप सब देवी अनसुईया की शरण में जाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए, उन्हें समझाइए कि सृष्टि पर आए इस संकट को दूर करने की वो कृपा करें। जो आज्ञा भगवान, जो आज्ञा। नारायण नारायण। यहाँ हमारे डॉक्टर अमर करेंगे पक्का, मरने का तो सवाल ही नहीं है। अमर करेंगे, अविनाशी पद पर स्थित करेंगे। इन पर क्यों चीची ऋषि, चारों ओर अंधकार के बीच वो प्रकाश देख रहे हैं आप? हाँ देवेंद्र, हाँ वही तो आश्रम है देवी अनसुईया का। नारायण नारायण। सूरवीर जब योद्धा रण में जाता है, उसके घाव होते हैं। प्रणाम माता। उसको हर्ष होता प्रणाम देवगुरु। प्रणाम माता। प्रणाम महर्षि। प्रणाम माता। प्रणाम देवर्षि। सभी देवगण आज मेरे आश्रम में पधारे हैं। स्वागत है। स्वागत है सभी देवगण का। आइए। नारायण, आइए आइए। हम एक प्रार्थना लेकर आए हैं देवी। मुझे पाप का भागी मत बनाए गुरुदेव। मैं आपसे हर प्रकार से छूटी हूँ। आप मुझे आज्ञा कर सकते हैं। आप पतिव्रता हैं। आपके सतीत्व का उदाहरण मिलना बहुत कठिन है। एक ही और सती है आप जैसी, जिसने अपने पतिव्रता धर्म का पालन करते करते सूर्यदेव को श्राप दे दिया है। हम चाहते हैं कि आप जाकर सती कौशिकी को समझाएं कि वो सूर्यदेव को दिया गया श्राप लौटा ले। आप समझते हैं मैं इस कार्य के लिए समर्थ हूँ? नारायण नारायण। आप तो सर्वत्र पूजनीय हैं देवी। आपकी शक्ति को तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी प्रणाम करते हैं। ऐसा कौन सा कार्य है जो आपके सामर्थ्य से बाहर है? कृपया चारों ओर फैले इस अंधकार को दूर करने के लिए हमारी और पूरे विश्व की सहायता कीजिए। हाँ उदारणीय देवी, आप ही अपने सतीत्व की शक्ति से कौशिकी के क्रोध को शांत कर सकती हैं। हे कृपामयी माता, आप ही सूर्यदेव को सती कौशिकी के शाप से मुक्ति दिला सकती हैं। हाँ माता, हाँ। नारायण नारायण। माता, आज आप ही सहारा हैं, आप ही समाधान हैं। यदि आप कौशिकी को नहीं समझाएंगी तो इस सृष्टि का अंत निश्चित है। देवी, देवगुरु बृहस्पति
अपने देवगणों और देव ऋषि नारद के साथ यहाँ पधारे हैं। इन्हें आप निराश तो नहीं कर सकती। जीव कल्याण के लिए आपको जाना ही होगा। कुछ ऐसा करें कि देवी कौशिकी के सतीत्व की भी रक्षा हो जाए और सूर्य देव भी शाप मुक्त हो जाए। हे प्राणनाथ, मैं अपने संपूर्ण जीवन के तप और सेवा के बल पर और अपनी पति भक्ति लेकर आपको ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश जानकर आपसे आशीर्वाद लेकर इस कल्याणकारी कार्य के लिए जा रही हूँ। कृपया सफलता का आशीर्वाद दीजिए मुझे। प्रणाम माता। वात्सल्य एवं ममता की साक्षात मूर्ति से आप कौन हैं और क्या चाहती हैं? मैं उस देवी के दर्शन करने आई हूँ जिसके श्राप से पूरा ब्रह्मांड अंधकारमय हो गया है, जिसका सर्वस्व तथा सदा के लिए अंधकारमय होने जा रहा है। उसे ब्रह्मांड के अंधकार से क्या प्रयोजन? मेरा ब्रह्मांड, मेरा प्रकाश, मेरा जीवन, मेरे ये स्वामी हैं जो इस समय अर्ध चेतना अवस्था में पड़े हैं। इस अंधकार का कारण मैं नहीं। सूर्योदय से पहले मेरे निर्दोष पति को मृत्यु का शाप देने वाले उन महात्मा का क्रोध ही इस अंधकार का कारण है माता। परंतु पुत्री, अपने सतीत्व के बल से भगवान सूर्यदेव को रोक देना, ये भी तो कारण है इस अंधकार का। ये भी तो कारण है तीनों लोकों में मचे हाहाकार का। ये भी तो कारण है सृष्टि रचयिता और सृष्टि पालक के मन में उठ रही चिंता का। क्या तुम सृष्टि का विनाश चाहोगी? नहीं, कदापि नहीं। परंतु एक सती वैधव्य का दुख नहीं पाती, तो पुण्य आत्मा मांडव्य मुझे क्यों वैधव्य की ओर ढकेल रहे हैं? उनके कर्मों और कर्म फलों पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले हम कौन होते हैं पुत्री? तो फिर आप मेरे कर्मों पर प्रश्न चिन्ह क्यों लगा रही हैं माता? आप जिस प्रकार से विश्व कल्याण का सोच रही हैं, उससे लगता है कि आप कोई महान तपस्विनी अथवा महान सती या आदि शक्ति का कोई रूप है। या अगर वहां कोई पावर हुआ और उसने वापस किया, तो जिन्होंने पैदा किया मंत्रवेत्ता वो मरेंगे, ब्रह्म ऋषि, और या फिर जिसने करवाया है। तीन में एक मरेगा, पक्का मरेगा। अगर वो विचार का प्रयोग हो गया तो बचेगा नहीं। ये शास्त्रीय सिद्धांत है। अब जो ही अविचार का प्रयोग, मारण का प्रयोग प्रहलाद जी के ऊपर मंत्रों का कृत्या का किया गया, वहां तो भगवान श्री हरि सामने खड़े, प्रहलाद जी के सामने ही रहते थे। वही तो जिसको आंख मिल गई वही देख पाता है भगवान को। अब वो तुरंत कृत्या वापस हुई और उसने जाके संडा मर्क जी को वही उठा के पटक दिया और नष्ट कर दिया, मार दिया। संडामर्क जी का मरण पूरा फैल गया कि कृत्या ने संडामर्क को मार डाला।
अब वो पुरोहित पुत्र हैं, गुरु स्वरूप हैं। प्रहलाद जी नजदीक गए और उनके चरणों के पास बैठकर चरण सहलाते हुए कहा, हे हरि, मैंने संपूर्ण सृष्टि में आपको देखा है, अगर आपके सिवा मैंने और किसी को नहीं देखा तो इस मेरी दृष्टि के प्रभाव से मेरे गुरुदेव के पुत्र जीवित हो जाए। संडामर्क जी तत्काल उठकर बैठ गए। प्रहलाद जी भगवान के सिवा किसी को नहीं देखा और सब में भगवान को देखा। वही कह रहे, भगवान के सिवा किसी को नहीं देखा तो इस सिद्ध सत्य के प्रभाव से ये जीवित हो जाते। उसी समय संडामर्क जी जीवित हो गए। जब उनको पता चला कि मेरे जीवन दान देने वाले प्रहलाद जी तो चरणों में गिर गए कि मैंने तो आपके लिए सूल प्रकट किया, कृत्या प्रकट की, आप वहां भी भगवान का दर्शन प्रहलाद जी कर रहे हैं। सांप से डसवाए गए, हाथी के पैरों से कुचलाए गए, शस्त्रों से मारा गया, पर प्रहलाद जी को कभी भी कोई चोट नहीं लगी, खरोच नहीं लगी। क्यों? क्योंकि सब में श्री हरि को देख रहे थे, सब में भगवान को देख रहे थे। क्रूर से क्रूर व्यक्ति में भी भगवान शांत स्वरूप बैठे हुए हैं। भक्त संत जो वासुदेवा सर्वमित सामात्मा सुदुर्लभा, वो सब में श्री भगवान को देखता है। जब सब में देखता है तो दृष्टि आ गई ना, तो अपने में भी वही भगवान को देखता है। अब ना मैं रह गया ना तू रह गया, वो भगवान। ये बहुत दिव्य स्थिति, ये बिना आए काम बनेगा नहीं। कोई भी हो, सबके हृदय में इसी स्थिति के आगे प्रेम प्रवाह होता है। जब हम किसी को देखते हैं कि ये बड़ा राक्षस है, तो हमारे दिमाग में पहले राक्षस आता है, हमारे दिमाग में धारणा बनती है, तब हम उसको देखते हैं राक्षस। ऐसे हम जब किसी को देखते हैं कि तो भगवान का साक्षात, तो हमारे दिमाग में पहले भाव आता है भगवान का। हमको अपने दिमाग को ठीक करना है, हमें अपनी मानसिकता ठीक करनी, यही साधना है। एक संत भगवान की सेवा में एक साधक रहते थे, तो उनका, महाराज जी बहुत दिन हो गए हम गुरु मंत्र लेना चाहते और हमें कोई चमत्कार अंदर से अनुभव में नहीं हो रहा आपकी सेवा में। तो उनका, भाई अगर चमत्कार की बात है तो फिर तुम्हें कसौटी में लेना पड़ेगा हमें। बोले महाराज हम तो आपकी सेवा में हैं। बोले गंगा स्नान करके आओ, हम मंत्र देते हैं, लेकिन क्रोध नहीं आना चाहिए तुम्हारे अंदर। अगर क्रोध आया तो अहंकार है, अहंकार है तो शरणागति नहीं, शरणागति नहीं तो चमत्कार कैसे प्रकट होगा। बोले बिल्कुल महाराज। तो बोले हम आपको दीक्षा देंगे फिर आपका। वो गंगा स्नान करने गए तो एक सोहनी लगाने वाली, कूड़ा करकट समेटने वाली माई आया करती थी। उस माई से कहा ये नहा के आएगा, पूरा का पूरा कूड़ा दोना पत्तल सब उसके ऊपर डाल दो, जो गांव से भी लाती हो और जो यहाँ से भी है, जो आज्ञा महाराज। अब वो झाड़ू लिए माई इंतजार कर, जो ही गंगा नहा के बड़े उत्साह से आ रहे थे, गुरु जी की सेवा में जाएंगे, मंत्र मिलेगा और चमत्कार प्रकट होगा। तो पूरा ऐसे डाल दिया। बस तुझे समझ में नहीं आता, गंगा स्नान करके आ रहे हो क्या क्या। वो तो महाराज ने कहा था कि कुछ भी कहे बुरा मत मानना, चले जाओ। नजदीक आए, महाराज गंगा स्नान करके आ रहे तो उसने ऐसा, क्या बोला आपने? गुस्सा आ गया। ऐसा नहीं, अभी चलो, अभी एक साल नहीं, एक साल के बाद जाओ आज गंगा स्नान। फिर उसको कहा जो गांव की सोहनी लगा के कूड़ा करकट सब अब डालना, जो ही ऊपर डाल। इस बार गाली गलौज तो नहीं किया, भाव टेढ़ी की और कहा तुम्हें समझ में नहीं आता, हम ही मिले तुमको ऐसा करने के लिए, मतलब बुरा लगा। गए, कहा भाई कैसा? बोले गुरुजी हृदय तो जला और गालियां तो नहीं दी पर बुरा लगा। बोले अभी एक साल और साधन कर। अगली बार जब, तो बिल्कुल सावधान थे, कुछ भी हो कुछ भी, बिल्कुल अंदर बुरा नहीं लगना चाहिए, नहीं गुरु कृपा नहीं होगी। वो फिर ऐसे पूरी ने उनका, धन्य है माता, आपकी कृपा धन्य है, आप ऐसे रोज कृपा करा करो, हम आपके चरणों की वंदना करते हैं। मुस्कुराए, गए।
गुरुजी ने कहा कैसा रहा? बोले बहुत कृपा रही गुरुजी, हमने चरण वंदना की और बिल्कुल गुस्सा नहीं आया, बिल्कुल अहम समर्पित। तब उन्होंने मंत्र दान, अहंकार समर्पित हो जाए, दिव्यता तो अपने आप घेर लेगी। मई सर्वाणि कर्माणि मई संन्यास अध्यात्म चेतसा, अध्यात्म चेतसा पर भगवान बहुत जोर दे रहे। निरंतर जो मेरा चिंतन करता है, चित्त जब भगवान में लगा हुआ है, तो फिर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनकी गुंजाइश नहीं रह जाती। उपासक जो आज सत्संग हुआ उसको समझे कि हमारे जीवन की साधना का फल है, जितना विक्षेप है वो सब एक साथ अगर आ जाए तो भी हम विचलित ना हो, शांत रहें। इसके लिए हमें शरणागति, शरणागति के लिए यद करोश भगवान कहते, जो करते हो यदर्नाश, जो खाते हो, जो दान देते हो, जो तपस्या करते हो, वो सब मेरे को समर्पित कर दो। उसके परिणाम में तुम्हारा अहम समर्पित होगा। अहम समर्पित होते ही दिव्य अनुभव भगवान तुम्हें करा देंगे। भगवान की कृपा से तत्व ज्ञान होता है, भगवान की कृपा से प्रेम होता है, भगवान की कृपा से इस माया से हमारा उद्धार होता है। तो जो हम सुने उसका मनन करें। 4 बातें फिर दोबारा सुन लीजिए। शरणागति में पहला सबसे निरंतर अपने इष्ट देव का भजन। दूसरा, हम अपने इष्ट देव से कोई शर्त न रखें, कोई चाह न। तीसरा, इष्ट देव के द्वारा किए हुए हर विधान में हम आनंदित रहें। चौथा, भगवान के किसी भी विधान में प्रतिकूलता का विपरीत भाव करके हम अन्य आश्रय न लें, किसी से शिकवा शिकायत न करें, चुपचाप सह जाए, भगवत प्राप्ति निश्चित है। शरणागति ही पूर्ण भगवत प्राप्ति है। इसी से सब बोध हो जाता है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की